नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का विद्याकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि लास्ट 21 दिनों की जो प्लान है ये विद्याकुल टीम के द्वारा एक बड़े सटीक रणनीति के साथ बनाया गया कि इन 21 दिनों में जो बच्चे, जैसे बच्चे आप अभी 12th का एग्जाम देकर जस्ट खाली हुए हो, कुछ बच्चे अभी एनडीए की तैयारी के लिए सोच रहे होंगे और कुछ बच्चों को उनके परिवार में या उनके फ्रेंड सर्कल के द्वारा पता चला होगा कि इस सेक्शन के बच्चे एनडीए 1 का फॉर्म आया है, भर सकते हैं, अपीयरिंग हो या 12th पास हो तब भी, तो बच्चे फॉर्म डाले होंगे। और कुछ बच्चे एनडीए 2 के लिए सोच रहे होंगे। तो अगर आपने एनडीए 1 का फॉर्म अपीयरिंग 12th एग्जाम के दौरान भर दिया था और आप परीक्षा देने में मन से लगे हुए थे, और अगर आप विद्याकुल परिवार के साथ मिलकर के अपने एग्जाम की तैयारी किए थे, तो निस्संदेह मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी गई होंगी। इसके बावजूद आप अन्य संस्थान या अन्य जगह से भी पढ़ रहे होंगे, तो आप आज अगर विद्याकुल टीम के साथ जुड़े होंगे तो आप इसकी रणनीति, इसकी गुणवत्ता से परिचित हो चुके होंगे कि यह टीम बड़े ही मेहनत से, बड़े ही लगन से कंटेंट तैयार करती है और परीक्षा की दृष्टि से जिस तरह के प्रश्न विगत जो वर्षों में आए हुए होते हैं उन्हीं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती है और वैसा ही प्रैक्टिस पेपर लेकर आती है विद्याकुल टीम, और आपको परीक्षा में 100% एक अच्छा स्कोर करने का प्लान बताती है और वैसी ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कराती है। तो बच्चे, इन 21 दिनों में अगर आपने एनडीए 1 का उधर फॉर्म डाल दिया है तो 21 दिनों में किस तरह की रणनीति बना करके आप विषयों को तैयार करें कि एक अच्छा स्कोर गेन कर लें आप एनडीए 1 में, और भगवान न करे थोड़ी त्रुटियां बची रह जाए तो एनडीए 2 के लिए आपको यह तो पता चल जाएगा कि सर पढ़ना कितना है और पढ़ना कैसे है, यह आपको पता चल जाएगा इस विद्याकुल टीम के साथ। तो बच्चे, मैं सागर सर आपको एनडीए 1 2025 के लिए इन 21 दिनों के प्लान में किस तरह से जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, केमिस्ट्री उससे थोड़े कम होते हैं, बायोलॉजी सेक्शन 8 से 10 रहता है, इसे कैसे 21 दिनों में पढ़ाएंगे और किस तरह से आपका प्लान हो कि आप इसे 21 दिन में कवर कर ले। अच्छा, ये 21 दिन का जो प्लान है बच्चा, इसमें हमने 7-8 अप्रैल तक का ही जो है शेड्यूल तैयार किया है, ताकि आप लोगों को हम सब इतना पढ़ाने के बाद इन एक हफ्ते में 13 अप्रैल को एनडीए फर्स्ट का एग्जाम है जो, तो उसमें 5 दिन मैराथन प्लान कर सके आपके लिए अच्छे रिजल्ट के लिए, और उसमें रिवीजन आप करें और एक टेस्ट हमारा विद्याकुल टीम तैयार करेगा जिसे आप दे करके अपनी तैयारी को चेक कर सकेंगे। फिर रिवीजन कितना करना है एक हफ्ते आपको मौका देंगे हम लोग, उसमें कर करके डाउट सेशन होगा, आप बिल्कुल उसको पूछ करके अपनी तैयारी को परफेक्ट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नजर में कि सर जनरल साइंस में सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किन किन चैप्टर से प्रश्न आता है, और उन चैप्टर में सर इन 21 दिनों में पूरा अगर हम कवर नहीं कर पाते तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे कवर कर ले तो हमारा एनडीए में एक अच्छा स्कोर बन जाए। तो बच्चे, अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में आपको 3 सेक्शन देखने हैं। तो जनरल साइंस में आपको बात करनी है तीनों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों की। तो यहां से अगर मैं बात करूं, सर फिजिक्स हम लोग जब पढ़ रहे थे, एनडीए का फॉर्म जब हम भरने का सोचे, तो सर हमारे जो गुरुजी थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने कहा कि फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो एनडीए में एक अच्छा स्कोर कर लिया जाएगा। सही बोला गया था आपसे, सही कहा गया था बच्चे, क्योंकि जनरल साइंस के जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें आपका 25, पिछली बार 26 क्वेश्चन भी आ गया था। ठीक है, तो ये जो आपका फिजिक्स है
ये जनरल साइंस में सबसे ज्यादा जो है वेटेज रखता है। इसका जो क्वेश्चन होता है 25, 26, कभी कभी 24, 23 भी आया हुआ है, जरूरी नहीं है कि 25 ही आए। हाँ, एक एवरेज है कि 25 क्वेश्चन हर बार एनडीए 1, 2 साल में 2 बार होता है, तो आता रहता है 25 के आसपास। कभी 24, 23 भी हो जाता है, कभी 25, 26 भी हो जाता है। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में वो आपके 15 होते हैं। ठीक है, 15 होते हैं। इसी क्रम में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो आपके रहते हैं कितने, 10 क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि इस बार जब एनडीए हुआ था तो उसमें 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, तो ये कभी 8, कभी 10, कभी 10 से 12 भी हुआ है 2023 में, जैसे देख लो। तो इस तरह से प्रश्नों का क्रम 1, 2 इधर उधर हो सकता है, नहीं आते इतने हैं। तो इस हिसाब से आपके जीएटी सेक्शन में जनरल साइंस का वेटेज कितना है, 50 क्वेश्चन का। और आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप मैथ से भी पढ़े हो, मैथ्स वाले बच्चे ही एनडीए जो है भर रहे हैं ज्यादा बच्चे, तो जब आप मैथ से पढ़े हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी अभी अभी 12th पास की हो या 1 साल पहले पास की हो और तैयारी करने में जुट गए हो, तो ये दोनों विषय तो आपको बहुत अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा इससे दूरी आप बना लेते हो, बट दूरी बना नहीं है, क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी वो सेक्शन पढ़े हुए हैं जो एनडीए में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होगा कि लगभग जनरल साइंस का ही पोर्शन रहता है 60%, और 40% में इंटर का रहता है क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं। उसके बारे में भी हम बढ़िया से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम ऊपर ऊपर से जाएंगे कि जनरल क्वेश्चन कर ले, नहीं बच्चा, हम अंदर के न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो पेपर में आते हैं। अच्छा, ये तीनों सेक्शन है आपका, कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं बात हो गई है। अब अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो देखिए, अगर ये 21 दिनों में हम कैसे कवर करेंगे, तो मैं हटूंगा एक बार स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा कि सर का क्लास कब कब रहेगा, किस डेट में, और टाइम इसकी रहेगी 5 से 7, वो 7:30 भी हो सकता है, 2 से 2.5 घंटे का क्लास रहेगा, तभी कवर हो पाएगा 21 दिन में। तो देखिए, इसमें हम लोग जो प्लान किए हैं वीक 1, वीक 2, वीक 3 में, इसमें आपका 17 तारीख से जो है ये क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको 17 को फिजिक्स, 18 को केमिस्ट्री और 20 को बायोलॉजी, फिर 21 को फिजिक्स, फिर 22 को केमिस्ट्री। इसी क्रम में ये क्लासेस आपको मिलेंगी बच्चा। और ये रहा पूरा आपका प्लान, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि सर फिजिक्स के लिए आपने ज्यादा समय लिया है, क्योंकि बच्चा फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है। तो फिजिक्स में हम आपको टोटल 7 से 8 पीपीटी बना करके उतने कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कि आप वो पीपीटी विद्याकुल टीम का पढ़ ले, तो आपके एनडीए की तैयारी बढ़िया हो जाए। पीपीटी आपको मिल जाया करेगी, एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, और जो संभावित क्वेश्चन है वो लेकर हम लोग आएंगे। तो ये आपका प्लान रहेगा, और आपको पर डे मिल जाएगा। जैसे मैं पहले दिन आपको लेके आऊंगा कि मैकेनिक्स और काइनेमेटिक्स जो पोर्शन है पूरा, वो मैं क्लियर करूंगा। ऐसे दूसरे सेक्शन में फिर आ जाएंगे हम लोग, जिसमें ग्रेविटेशन या जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लेकर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लान तहत मिल जाएगा, एक एक दिन में एक एक सेक्शन। ठीक है, अब बात आती है सर कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा हो। तो आइए एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं कि सर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर, केमिस्ट्री में, इसी तरह बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हमें ज्यादा देखने हैं, ज्यादा तैयार करने हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो लगभग एक क्वेश्चन जो होता है मेजरमेंट से, डायमेंशन का तो रखता ही है ना, और बहुत इजी होता है। तो पहले दिन हम लोग वहीं पढ़ेंगे जो मेजरमेंट है, मैकेनिक है, ये रहेगा। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर में जो कोलिजन है उससे, और आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रश्न आपके एनडीए में लगातार पूछे गए हैं, ये है। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। फिजिक्स के ये सेक्शन हम लोग क्लियर करेंगे। और फिर हीट है, और हीट में आपको पता है कि कोई एग्जाम दीजिए आप, आपके पेपर में थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बराबर लगभग आपका कॉन्सेप्ट रहता है, तो पढ़ लेंगे, दोनों में काम आ जाएगा। ऑप्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, एनडीए के लिए, क्या बोर्ड एग्जाम में भी जरूरी था। इसी तरह वेव एंड साउंड जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट में रहेगा। हीट भी आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब फिजिक्स के ऐसे सेक्शन हैं जहां से आप बल्क में जो है उठा सकते हैं नंबर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से एनडीए खूब प्रश्न पूछता है। आगे आपका देखिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से जो है ना कभी कभी 3-3 4-4 प्रश्न आए हुए हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन का पार्ट रहेगा बच्चा, इसे भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है, इसे बच्चा हम लोग कवर करेंगे। और जल्दी से हम देख लेते हैं केमिस्ट्री में क्या है। तो केमिस्ट्री में देखो जनरल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, इंटर में केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट जनरल केमिस्ट्री जो आपने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा था ना, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, पीरियाडिक टेबल, ये सब अगर आप पढ़ ले रहे हो तो केमिस्ट्री में अच्छा गेन कर जाओगे। ये केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं बच्चे और जो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पढ़ना है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो आपका रहेगा बच्चे, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल एंड सेल डिवीजन, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये। इसके बाद डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, ये आपको पढ़ना है। हाँ, भोजन के घटक से, न्यूट्रिशन से भी प्रश्न बहुत पूछे हुए हैं। इसके बाद हमें जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन और प्लांट दोनों के अच्छे से पढ़ने हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रेशन हो या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये सभी हमें अच्छे से पढ़ने हैं बायोलॉजी में। हाँ, डिसीज आपको पढ़ने हैं और उनका रोकथाम, रोग और रोगों के रोकथाम से प्रश्न एनडी हमेशा पूछता रहा है, तो उनको भी देखा जाएगा। तो ये बच्चे एक आपका सिलेबस रहा और हमारा प्लान रहा कि हम 21 दिन में कैसे कवर करेंगे। फिर हम मिलते हैं आपको 17 मार्च को 5 बजे शाम को फिजिक्स का पहला दिन, यूनिट एंड मेजरमेंट और मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स के साथ। बच्चे बने रहिएगा विद्याकुल टीम के साथ, पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू।